तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक तटीय गांव में मकरंद नाम का एक बूढ़ा नाविक रहता था। मकरंद का पूरा जीवन समुद्र की लहरों के बीच बीता था। वह नाव चलाना नहीं जानता था क्योंकि वह एक पैर से दिव्यांग था, लेकिन वह समुद्र के किनारे बैठकर रेत से लहरों के मंदिर बनाता था। उसका विश्वास था कि महादेव केवल पहाड़ों की ऊंचाई पर नहीं, बल्कि समुद्र की अतल गहराइयों और लहरों की हलचल में भी वास करते हैं। मकरंद का एक अजीब नियम था। वह प्रतिदिन समुद्र से मिलने वाले टूटे हुए शंखों और सीपियों को इकट्ठा करता और उनसे एक आकृति बनाता। लोग पूछते, मकरंद तुम ये क्या कर रहे हो? वह कहता, मैं महादेव के लिए एक शब्दों का सेतु बना रहा हूँ। जब समुद्र शांत होता है तो महादेव मुझसे बात करते हैं। एक बार उस क्षेत्र में भयानक समुद्री चक्रवात आया। समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ गया कि पूरे गांव के डूबने का खतरा पैदा हो गया। गांव के सभी लोग ऊंची पहाड़ियों की ओर भागने लगे। राजा ने भी अपने महल को सुरक्षित करने के लिए ऊंचे बांध बनवाए, लेकिन पानी की शक्ति के आगे सब कुछ विफल हो रहा था। मकरंद अपनी जगह से नहीं हिला। वह उसी तट पर बैठा रहा जहां वह सीपियां चुनता था। जब विशाल लहरें मकरंद को निगलने के लिए आगे बढ़ी तो मकरंद ने डराने के बजाय अपनी टूटी हुई सीपियों को हवा में उछाला। उसने महादेव को पुकारा, हे महादेव, यदि आप विनाश के देवता हैं, तो आप सृजन के भी स्वामी हैं। मेरी इन टूटी हुई सीपियों में भी आपका नाद है। कृपया इस गांव की रक्षा करें। तभी एक विस्मयकारी घटना घटी। समुद्र की वे प्रचंड लहरें, जो सब कुछ तबाह करने वाली थीं, अचानक मकरंद के पास आकर थम गईं। लहरों ने मुड़कर एक विशाल जटाधारी आकृति का रूप ले लिया। वह पानी की बनी हुई साक्षात शिव की प्रतिमा थी। महादेव उस जल रूप में प्रकट हुए, लेकिन उनके गले में नाग नहीं, बल्कि समुद्र की झाग से बनी एक सफेद माला थी। महादेव की उस जल आकृति ने अपने हाथ हवा में उठाए और समुद्र का सारा पानी वापस अपनी गहराई में सिमटने लगा। महादेव ने मकरंद से कहा, मकरंद, लोग मुझे पत्थरों में स्थिर देखना चाहते हैं, पर तुमने मुझे लहरों की अस्थिरता में भी पहचान लिया। तुम्हारी ये टूटी हुई सीपियां मेरे लिए सबसे सुंदर आभूषण है, क्योंकि इनमें तुम्हारे धैर्य की गूंज है। महादेव के उस जल रूप के दर्शन के बाद मकरंद के घर के पास की रेत अचानक मोतियों जैसी चमकने लगी। समुद्र ने शांत होकर मकरंद को एक ऐसी दिव्य सीपी भेंट की जिसे कान से लगाने पर ब्रह्मांड के निर्माण की ध्वनि सुनाई देती थी। राजा जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि मकरंद के पास अब कोई मंदिर नहीं था, लेकिन पूरा समुद्र ही उसके लिए महादेव का गर्भगृह बन चुका था। उस स्थान का नाम लहरेश्वर महादेव पड़ा। मकरंद ने सिखाया कि जब मुसीबतें लहरों की तरह हमें डुबाने आए तो डरो मत, बल्कि महादेव को उन्हीं लहरों में ढूंढो। वे हर संकट को शांति में बदलने की शक्ति रखते हैं। आज भी उस तट पर पूर्णिमा की रात को जब लहरें जोर से टकराती हैं, तो ऐसा लगता है मानो समुद्र स्वयं महादेव की आरती उतार रहा हो। मकरंद को मिली वह दिव्य सीपी पूरे राज्य के लिए कौतूहल का विषय बन गई। उस सीपी की विशेषता ये थी कि वह केवल समुद्र की ध्वनि नहीं सुनाती थी, बल्कि वह सुनने वाले के मन के सबसे गहरे सत्य को भी उजागर कर देती थी। जो व्यक्ति छल और कपट से भरा होता, उसे उस सीपी में केवल शोर सुनाई देता, लेकिन जो शुद्ध होता, उसे महादेव का संगीत। इस दिव्य वस्तु की चर्चा सुनकर विकराल नाम का एक समुद्री लुटेरा वहां पहुंचा। विकराल के पास अपार धन था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसे लगा कि वह सीपी उसे भविष्य की घटनाओं की जानकारी दे सकती है, जिससे वह समुद्र का अजेय सम्राट बन जाएगा। वह आधी रात को मकरंद की कुटिया में घुसा और जबरन वह सीपी छीन ली। जैसे ही विकराल ने उस सीपी को अपने कान से लगाया, उसे महादेव का संगीत नहीं, बल्कि उन लोगों की चीखें सुनाई देने लगी जिन्हें उसने लूटा था। वह भयभीत होकर चीखने लगा और उसने अपनी तलवार निकालकर उस सीपी को तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही उसने प्रहार किया, वह सीपी टूटी नहीं, बल्कि वह मकरंद की कुटिया से निकलकर वापस समुद्र की ओर हवा में तैरने लगी। विकराल ने उसका पीछा किया। मकरंद भी अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे समुद्र तट की ओर बढ़ा। समुद्र के किनारे पहुंचते ही एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। वह सीपी मकरंद के हाथों में नहीं लौटी, बल्कि वह हवा में स्थिर हो गई और उसने एक नाद स्तंभ का रूप ले लिया।
मकरंद ने विकराल से कहा, पुत्र, तुम इसे चुराना चाहते थे, लेकिन सत्य चुराया नहीं जा सकता। तुमने इसमें केवल शोर सुना क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी भी युद्ध चल रहा है। इस सीपी को समर्पण से सुनो, अधिकार से नहीं। अचानक समुद्र की एक शांत लहर आए और उस सीपी से एक ऐसी ध्वनि निकली जो ओम नमः शिवाय के मंत्र में परिवर्तित हो गई। उस ध्वनि के प्रभाव से विकराल के हाथ से तलवार गिर गई। उसे पहली बार अपनी शक्ति से अधिक महादेव की शांति का अनुभव हुआ। उसके भीतर की क्रूरता पिघल गई और वह वहीं रेत पर बैठ गया। मकरंद ने सिखाया कि महादेव किसी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारी सुनने की क्षमता, ग्रैपलिंग पावर में है। विकराल ने अपनी सारी लूटी हुई संपत्ति उस गांव के विकास और अनाथों की सेवा में लगा दी और स्वयं मकरंद का साथी बन गया। दोनों ने मिलकर उस तट पर एक ऐसी जगह बनाई जहां कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक खुला आकाश और विशाल समुद्र था। वे लोगों को सिखाते थे कि अपनी आंखों से अधिक अपने कानों, आंतरिक आवाज पर भरोसा करो, क्योंकि सत्य अक्सर दिखाई नहीं देता, केवल महसूस होता है। कहते हैं कि आज भी लहरेश्वर के उस तट पर अगर कोई पूरी शांति से बैठता है, तो समुद्र की हर तीसरी लहर एक विशेष संगीत पैदा करती है। मकरंद और विकराल की यह जोड़ी इस बात का प्रतीक बन गई कि महादेव का एक नाम परिवर्तन भी है, जो एक लुटेरे को भी संत बना सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।